हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टैलिटी का एपिसोड नंबर 18। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि याओ और लॉन्गशन के दरमियान तगड़ा मुकाबला हुआ, मगर लॉन्गशन फाइनली याओ को हरा देती है। साथ ही फेंग हान शाओलिंग को लेकर कैंटीन में खाना खाने चला गया, जहाँ पर शाओलिंग को होंगी के विजन्स आ रहे थे और थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिन पहुँच गए। वो फेंग हान से दोस्ती करना चाहते थे, मगर आजकल फेंग हान किसी पे भरोसा नहीं करता, तो लिन से काफी सारे क्वेश्चन पूछता है और फाइनली फेंग हान ने उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर ली। अब आगे तो हम देखते कि शानहे लिस्ट का अगला मुकाबला होने वाला था, जो कि है शुई और जाओ के दरमियान। सभी लोग कह रहे थे कि शुई तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई, और ये बंदी जियालान क्लब की मेंबर है, इसलिए जाओ शायद इसका मुकाबला ना कर पाए। इधर नाटे एल्डर ने मैच की अनाउंसमेंट कर दी थी। शुई तुरंत ही अपना ग्यूकिन निकाल लेती है। वो जाओ से कह रही थी कि पता नहीं मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी बातें सुनकर जाओ भी भड़क गया था, मगर फिर भी वो उसे ग्रीट करते हुए कह रहा था कि सीनियर शुई आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ आपका जूनियर जाओ। तो शुई उससे पूछती कि कौन है तुम्हारी सीनियर। वो मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, तुम्हारी जैसा बेवकूफ लड़का कभी मेरा जूनियर नहीं हो सकता। दरअसल जाओ फेंग हान से नफरत करता है, तो जाहिर सी बात थी कि शुई का भी वो एनिमी था। अब जाओ उससे कहता है कि ठीक है सीनियर, फिर आप ही मुझे बताना कि आपको कैसा जूनियर चाहिए। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड निकाल कर बड़ी ही तेजी से शुई पर हमला करने आगे बढ़ता है, मगर शुई ने अपने ग्यूकिन की मदद से तुरंत ही उसे दूर ढकेल दिया था। इस एक ही मोह में जाओ समझ जाता है कि इस बंदी को हराना आसान नहीं होगा। जिसके बाद जाओ ने एक पत्ता बाहर निकाला। शुई उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम इस पत्ते के साथ क्या करने वाले हो। जाओ तुरंत ही उसे हवा में उछालते हुए फैंटम आरी को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें मलबरी और रेशम के कीड़े की पावर थी। अब शुई देखती कि थोड़ी देर में वो एक इल्यूजन में ट्रैप हो गई। जाओ उसे बताता है कि ये तो सिल्क और मलबरी लीफ है, मैंने खास कर शानहे कॉन्टेस्ट के लिए किसी से उधार लिया था। अब वो तुरंत ही शुई पर उस पत्ते से हमला कर देता है, मगर शुई ने उस पत्ते को पकड़ लिया था। उसे लग रहा था कि मामूली सा पत्ता मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी जाओ उसे बताता है कि शुई मुझे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये मुकाबला तो मैं अपने नाम करके रहूंगा। जिसके बाद वो मल्टीपल लीफ से शुई पर हमला कर देता है, जिससे शुई इधर उधर मूव होते हुए बचती जा रही थी। जिसके बाद वो अपने ग्यूकिन के स्लैशेस का यूज करते हुए जाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। वहाँ का नजारा ऐसा बन गया था मानो वहाँ पर कोई आतिशबाजी कर रहा हो। अब जाओ के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करके शुई एक जगह पर अपना ग्यूकिन लेके बैठ जाती है। इधर जाओ उस पर एक और पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे शुई अपनी ग्यूकिन की गोल्डन मैन टेक्निक का यूज कर डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर जाओ तुरंत ही उस लीफ की मदद से सिल्क और यानी कि रेशम के कीड़े को समन कर लेता है। वो कीड़ा अपनी साउंड वेव्स का यूज करते हुए शुई पर हमला करना शुरू कर देता है। शुई से गुस्से में पूछ रही थी कि आखिर तुम ऐसी वाहियात मूव का यूज क्यों कर रहे हो। इधर जाओ ने अपने आसपास एक बैरियर बना लिया था, ताकि शुई चाहकर भी उसे ब्रेक नहीं कर पाए। अब शुई इस बैरियर पर स्लैश अटैक करके उसे ब्रेक करने की कोशिश तो करती है, मगर वो फेल हो गई। जाओ हंसते हुए उससे कह रहा था कि प्लीज अपने एफर्ट जाया मत करो, क्योंकि इस बैरियर की और रेशम के कीड़े की फिजिकल स्टेट इतनी पावरफुल है कि तुम चाहकर भी इसे ब्रेक नहीं कर सकती। और अब रेशम का कीड़ा शुई पर पावरफुल हमला करके उसे बहुत दूर पुश कर देता है। शुई तो उसकी साउंड वेव को झेल भी नहीं पा रही थी, जिसके चलते वो नीचे गिर जाती है। इधर शाओलिंग फेंग हान से कह रही थी कि देखती तो लग रहा कि छोटी बच्ची मुकाबला हार जाएगी, मगर शुई ने तो जाओ को साफ साफ बता दिया था कि मैं ये मुकाबला नहीं हारूंगी। तो जाओ उसे समझाता है कि तुमने तो खुद ही देख लिया कि ये मूव कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी तुम जिद पर अड़ी हो कि तुम हार नहीं मानोगी। तो चलो फिर एक और पावरफुल ब्लो के लिए रेडी हो जाओ, ये मूव तुम्हारी हार को पक्का कर देगी। मगर अब शुई को आ गया था गुस्सा। वो तुरंत ही हवा में फ्लोट करते हुए जाओ पर मल्टीपल स्लैश अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे उसका बैरियर शेक तो हो रहा था, मगर वो ब्रेक नहीं होता। हालांकि शुई तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, उस पर कंटिन्यूस अटैक करती जाती है। तो जाओ उसे बता रहा था कि तुम्हारे सारे एफर्ट्स बेकार जा रहे हैं। हम देखते हैं कि शुई के अटैक ज्यादातर ग्राउंड पर ही हिट हो रहे थे, जिसे देख शाओलिंग फेंग हान से कहती कि शायद तुम्हारी प्यारी दोस्त पगला गई है, उसके सारे अटैक वेस्ट है। तो फेंग हान कह रहा था कि बस देखती जाओ आगे क्या क्या होता है। इधर जमीन पर ढेर सारे ब्लास्ट हो रहे थे, जिन्हें देखकर शाओलिंग समझ
समझ जाती कि इस बंदी ने तो साउंड वेव को ग्राउंड के अंदर भेजा है। जाओ को भी अब अपने पाँव के नीचे कुछ महसूस हो रहा था, तो वो कहता है शुई अब तुम्हारा लाड़ बहुत हो गया, अब तुम वापिस जियालन पिक पर जाके अपने ग्यूकिन के साथ खेलती रहना। और अब एक बार फिर से वो रेशमी कीड़ा शुई पर जबरदस्त अटैक कर देता है। तभी शुई ने भी रेजिंग सीज को एक्टिवेट करके उसके अटैक को काउंटर कर दिया। हालांकि जाओ से पहला वो बहुत ही दूर जाके पटक जाती है। शुई काफी तेजी से हवा में फेंकी जा रही थी, मगर वो एक पेड़ को पकड़ के बच जाती है और अब उसकी मूव ने असर दिखाना शुरू किया। जाओ देखता है कि जमीन के अंदर से कई सारे साउंड वेव एक साथ उस पर अटैक कर रही है। उन वेव्स की पावर इतनी थी कि जाओ को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब उसका रेशमी कीड़ा भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। इधर शाओलिंग शुई की स्ट्रेटेजी को समझ जाती है। अगर डिफेंस को तुम ऊपर से ब्रेक नहीं कर सकते तो जमीन के नीचे से उस पर अटैक कर दो। वो फैंग हान से कह रही थी कि मानना पड़ेगा, ये छोटी बच्ची तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। जाओ की तो उसके कानों को तकलीफ देने वाली आवाज से जान निकली जा रही थी। शुई देखती कि ज्यादा देर तक उसे झेल नहीं पाएगा, तो वो अपनी साउंड वेव्स को शांत कर देती है और इस तरह से जाओ सीधा घुटने पर आ गया। थोड़ी देर में उसका बैरियर ब्रेक होके वो नीचे गिर गया था। शुई भी चैन की सांस ले लेती है। वो कह रही थी कि अच्छा हुआ मैंने अंडरग्राउंड टेक्निक का यूज किया, वरना मैं तो ये मुकाबला हार जाती। जिसके बाद वो जाओ से कह रही थी कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि हार मान लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ पंगे लेने थे। लो अब भुगतो, आगे चल के मुझसे दूर रहना। साथ ही उसको मुंह टेढ़ा करके भी चिढ़ा रही थी। और फिर क्या नाटे एल्डर ने पेरिसी शुई को मैच का विनर घोषित कर दिया। या तो शुई की जीत से बहुत ज्यादा खुश थी, तो शुई भी चिल्लाकर अपनी सीनियर जियालन और लॉन्गशान के साथ फैंग हान को बता रही थी कि देख लिया ना, मैं ही जीत गई। हालांकि ये लोग तो बस उसे घूरे जा रहे थे। इधर फैंग हान शाओलिंग को बता रहा था कि मैंने तुम्हें बोला था कि शुई ही इस मैच को जीत लेगी, और देखो वही हो गया। अब अगला मुकाबला था लिन और युआन जियान कॉन्ग के दरमियान। तो ये दोनों बंदे एक दूसरे को लुक देते हुए अरीना में उतर जाते हैं। इधर शिलोंग के डिसाइपल्स आपस में ही बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पिछली बार की शानही कॉन्टेस्ट में सीनियर लिन चौथी रैंकिंग पर थे और युआन ने अपनी सिल्वर सोर्ड भी गुम कर दी, इसलिए वो तो कतई लिन का मुकाबला नहीं कर सकता। फैंग हान भी इसी बारे में सोच रहा था, क्योंकि युआन की सिल्वर स्नेक सोर्ड तो उसी के पास है। इधर लिन युआन के हालचाल पूछता है, जिस पर वो बताता है कि भाई मैं तो ठीक हूँ। अब लिन उससे कह रहा था कि भाई मैंने सुना था कि आपकी सिल्वर स्नेक सोर्ड हानहाई डेजर्ट में गुम हो गई। मेरे पास एक फ्लाइंग सोर्ड है, मैं वो कई दिनों से आपको देना चाहता था, मगर मौका ही नहीं मिल पाया। अब आपके पास कोई वेपन नहीं है, तो आप चाहो तो मैं अभी आपको फ्लाइंग सोर्ड दे सकता हूँ। मगर युआन तो इसके लिए साफ इनकार कर देता है। वो कह रहा था कि फिलहाल तो तुम फाइट पर ही फोकस करो। तो लिन भी समझ जाता है कि ये बंदा मदद के लायक नहीं, इसलिए वो कहता है ठीक है चलो अब फाइट ही कर लेंगे। अब लिन ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। इधर युआन भी अपना ट्रेजर बाहर निकाल लेता है, जो कि था रेड फ्लेम गोल्डन फिनिक्स, जिसे देखकर डिसाइपल कह रहे थे कि अरे ये तो बियॉन्ड पिक का सबसे खास ट्रेजर है, इसे तो सप्रेसिंग मैजिक वेपन भी कहा जाता है। देखा जाए तो ये ट्रेजर युआन के पास होना भी नहीं चाहिए। इधर शुई भी अपनी सीनियर से पूछ रही थी कि आखिर ये कौन सा मैजिक वेपन है, क्या ये बहुत पावरफुल है? तो सीनियर जियालन उसे बताती है कि इस ट्रेजर को लगभग 10 सालों तक रिफाइन किया गया था, इसे हमेशा के लिए बियॉन्ड पिक पर ही रखा गया था। पता नहीं ये ट्रेजर युआन को कैसे मिल गया। जिस पर लॉन्गशान कह रही थी कि शायद युआन ने ये ट्रेजर जिन शिताई से उधार लिया होगा। इधर फैंग हान भी देखकर हैरान था कि जिन शिताई ने अपना ट्रेजर युआन को दे दिया। अब शाओलिंग उससे पूछ रही थी कि ये जिन शिताई है कौन, तो यान उसे बताता है कि जिन शिताई सुपरनेचुरल पावर्स की सेकंड लेवल का ट्रू डिसाइपल था, मगर हमारे फैंग हान ने उसे हराकर जेल भिजवा दिया। इधर लिन भी युआन से कहता है कि भाई मुझे लगा नहीं था कि आपको बियॉन्ड पिक का सप्रेसिंग मैजिक वेपन मिलेगा। जिस पर कहता है कि चलो अब फाइट शुरू करते हैं। तो लिन बड़ी ही तेजी से जाकर युआन पर हमला कर देता है, मगर युआन ने उस मैजिक वेपन से एक पावरफुल शील्ड बना ली थी, जो कि लिन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। युआन उसे ताना मारते हुए कह रहा था कि लिन तुम्हें थोड़ी और पावर यूज करनी होगी, इतने से तो मेरा कुछ नहीं होगा। इसीलिए लिन अपनी स्पीयर की एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए शील्ड को पियर्स करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी तेज ऑरा रिलीज हो रही थी। और फाइनली लिन ने उस शील्ड को ब्रेक कर दिया, जिससे युआन काफी पीछे पुश हो गया था। अब लिन ने दोबारा से उस पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे युआन स्लैश अटैक करके काउंटर करने लगता है, मगर लिन की स्पीड उससे ज्यादा तेज थी, जिस वजह से वो युआन पर भारी पड़ते हुए उसे घुटने पर लेके आता है। शुई तो ये
देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई कि उसका दोस्त युआन पर भारी पड़ चुका है। इधर लीन युआन से कह रहा था कि शायद हमारे मैच का फैसला हो चुका है, तो युआन उसे हंसते हुए कह रहा था कि ना, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद उस मैजिक वेपन को हवा में फ्लोट करते हुए जू हुई स्कैटरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वो मैजिक वेपन एक फिनिक्स में बदल गया था, जो कि बहुत खतरनाक पावर्स का मालिक है। शाओलिंग भी उस मैजिकल वेपन की तारीफ कर रही थी। वो कहती है कि बहुत ही पावरफुल है, मगर अफसोस युआन जियानकोंग उसकी ट्रू पावर का यूज सही से नहीं कर पा रहा। सभी लोगों के उस फिनिक्स को देखकर होश ही उड़ गए और अब युआन लीन से कहता है कि हार मान लो वरना बुरी तरह से घायल हो जाओगे। और अब युआन भी उस फिनिक्स बर्ड की बॉडी में एंटर कर देता है। लोंगशुआन तो उस वेपन की ग्लोरी देखकर ही शॉक थी। वो कहती शायद लीन ने हार मान लेनी चाहिए और अब वो फिनिक्स लीन के आसपास गोल गोल चक्कर लगाते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर लीन उसके हर एक अटैक को डॉज करता जा रहा था और अब वो भी फाइट करने का डिसाइड करता है। उसने तुरंत ही हवा में जंप करते हुए उस फिनिक्स पर अपना स्पीयर थ्रो कर दिया। इस अटैक में काफी सारे पावरफुल एरोज रिलीज होकर उस फिनिक्स बर्ड पर हमला कर रहे थे, जिसके चलते युआन भी उसकी बॉडी से बाहर फेंका गया। जिसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर युआन और उसका मैजिक वेपन नीचे गिर गया था। युआन को बहुत चोट लग गई। तभी लीन उसके पास आकर उसे बताता है कि भाई आप हार गए हो। तो युआन चुपचाप से वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी लीन उससे बात करता है। वो कह रहा था भाई आप एक तलवारबाज हो, भले ही जिन शिताई का मैजिकल वेपन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो आपको जीत नहीं दिला सकता, क्योंकि आपकी असली पावर तो तलवार में है। अगर आज आपने स्वॉर्ड यूज की होती तो शायद मैं आपको इतनी आसानी से हरा नहीं पाता। युआन को पता था कि ये बंदा तो बात सही कह रहा, इसलिए चुपचाप से वहाँ से जाने लगता है। लीन उससे कहता है कि भाई अगर आपको स्वॉर्ड चाहिए तो मुझसे मिलने आ जाना, वो स्वॉर्ड मैंने आपके लिए संभाल कर रखी है। अब इससे साबित होता है कि लीन वाकई कमाल का बंदा है, वो सबकी मदद करना चाहता है। अब लीन को मैच का विनर घोषित कर दिया गया था। वहीं पर हम नानशियान ए को देखते हैं, जो कह रहा था कि लीन तो बहुत पावरफुल बन चुका है, इससे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। वहीं पर सीनियर जियालान भी लोंगशुआन को बता रही थी कि लीन के पास वो ताकत है जिसके दम पर वो टॉप स्पॉट के लिए क्वालिफाई हो सकता है, तो ये तुम्हारे लिए भी बुरी खबर है। वहीं पर युआन को लोगों के ताने सुनाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि युआन के पास तो बहुत पावरफुल वेपन था, मगर वो फिर भी हार गया। वाकई वो तो एक नंबर का लूजर है। वहीं दूसरी तरफ हम जिन शिताई को देखते हैं, जो लेटा हुआ था। वो कहता है यार हर दिन यहाँ पर एक जैसा है, क्या बोरिंग लाइफ हो गई मेरी। अब तो मैं गिनती भी भूल गया कि मैं यहाँ पर कब से सड़ रहा हूँ। और तभी वो देखता है कि युआन उससे मिलने आया है, तो खुश होकर उससे बात करने चला गया। वो युआन से पूछ रहा था कि बोलो तुमने मुकाबला जीता होगा, मुझे पता है तुम विनर होंगे। तो युआन उसका मैजिक वेपन लौटाते हुए कह रहा था कि इस वेपन के लिए शुक्रिया, मगर मैं वो मुकाबला हार चुका हूँ। ये सुनकर तो जिन शिताई चौंक गया था। वो कहता है ना ऐसा नहीं हो सकता, मेरा रेड गोल्डन फिनिक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसमें इनफाइनाइट पावर्स है जिसके आगे सुपरनेचुरल के कल्टीवेटर भी टिक नहीं पाते। तो फिर तुम एक इनर डिसाइपल के हाथों कैसे हार गए। जिस पर युआन बताता है कि सीनियर मैं एक तलवारबाज हूँ, भले ही आपका वेपन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मगर मैंने उसमें महारत हासिल नहीं की, मुझे नहीं पता कि उसकी पावर को यूज कैसे किया जाए। जिसके बाद वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि मैंने अपना बेच दिया है, मगर जिन शिताई ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कायर हो। तो युआन भी अब भड़क गया था। वो कहता है कि मैं कायर नहीं हूँ, तुम्हारे हिसाब से रेड गोल्डन फिनिक्स बहुत पावरफुल है, अगर वो इतना ही खास है तो फिर मैं हार कैसे गया। ये सुनकर जिन शिताई हंसने लगता है। वो कह रहा था कि ये सही है यार, तुम तो मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। जिस पर युआन कह रहा था कि तुम भी सुपरनेचुरल रेल्म के कल्टीवेटर हो, साथ ही तुम्हारे पास जुरांग फायर गॉड का मिरर भी था, मगर फिर भी तुम फैंग हान को हरा नहीं पाए। बताओ लूजर तुम हो या फिर मैं हूँ। ये सुनकर जिन शिताई जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो कहता है बस एक बार मुझे इस जेल से बाहर आने दो, फिर मैं तेरे से मिल के हिसाब बराबर करूँगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो 100 सालों तक जेल में रहेगा, इसलिए वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं, बल्कि मेरा बाप ही तेरे से मिलने आएगा, वही अब तेरे को अच्छा सा सबक सिखाएंगे। इसलिए युआन चुपचाप से वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो खुद को ही चाटा मार रहा था कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों। इधर जिन शिताई चिल्ला चिल्ला के अपने दुश्मन
दुश्मनों का नाम ले रहा था, जिसमें है फैंग हान, हुआ तियानडू और अब युआन भी उस लिस्ट में शामिल हो गया था। और अब रात के समय मोटू फैंग हान से मिलने आता है। जैसा कि हमें पता है कि मोटू पतलू फैंग हान के जासूस है, तो यहाँ पर नैनशान की खबर देने आया था। वो कहते हैं हाल ही में नैनशान वान लियो से मिलने गया था और वहाँ से वो राशुमन नाम का खास वेपन उधार लाया है। राशुमन ये नाम फैंग हान ने पहली बार सुना था, तो मोटू उसे बताते हैं कि ये ट्रेजर तो कमाल का पावरफुल है। आज तक किसी ने इसकी रियल पावर को नहीं देखा, क्योंकि जिन्होंने भी उस पावर को देखा है वो दूसरों को बताने के लिए जिंदा नहीं बचे। इसलिए आपको उस वेपन से थोड़ा सा बच के रहना होगा। और इतना ही नहीं, वो किंग वेई है ना, उसे भी सीनियर वान लियो ने एक मैजिकल वेपन दिया है। तो फैंग हान हंसते हुए कहता है कि भले ही मैजिक वेपन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर तुम खुद ही स्ट्रांग नहीं हो तो वेपन भी किसी काम का नहीं। जिस पर मोटू कहते हैं हाँ सीनियर, आप एकदम सही बोल रहे हैं। जिसके बाद वो हंसे गायब हो गया। अब फैंग हान इसी राशुमन वेपन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि इस मैजिक वेपन का नाम ही उसने पहली बार सुना था। उसे कुछ भी करके इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।